नमस्कार साथियों, मैं अमित गिल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। और ये जो वीडियो है ये रिलेटेड है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन यानी आर्थिक आधार पर आरक्षण से। जैसा कि आप जानते हैं, सामान्य वर्ग के लिए जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ईडब्ल्यूएस जनवरी 2019 से ही भारत में लागू है और ये विभिन्न सरकारी नौकरियों और संस्थानों में सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान करता है जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो फरवरी 2019 में ही इसके खिलाफ काफ़ी याचिकाएं डाल दी गई थी कि ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है और एससी, एसटी और अन्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को इसमें शामिल ना करना अन्याय है। तो इसके खिलाफ बहस चल रही थी और कल यानी कि 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया है और ये सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनके हित में है, उनके लिए ये खुशी की बात है। तो जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके लिए ये न्यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप जान पाएँ। ये आगे आरक्षण की शक्ल सूरत को बदल के रख देने वाला है कि ये पहली बार है कि मतलब भारत में जातीय आधारित या कैटेगरी आधारित आरक्षण न होके आर्थिक आधार पर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। तो चलिए देखते हैं डिटेल से। आर्थिक आधार पर आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर, 5 जजों की पीठ ने 3-2 के बहुमत से सही ठहराया। तो संविधान के अनुसार 5 जजों की बेंच में से 3 ने इसको ये कहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, संविधान के सम्मत है। चलिए डिटेल से देखते हैं अब इस खबर को। सामान्य वर्ग के गरीबों ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण जारी रहेगा। गरीब सवर्णों को आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक और सामाजिक रूप से व्यापक असर डालने वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से 103वें संविधान संशोधन को सही ठहराया। मैं आपको बता दूं कि ईडब्ल्यूएस 103वें संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारडीवाला ने आर्थिक आरक्षण को संविधान सम्मत ठहराते हुए कहा है कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। हालांकि जस्टिस यू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने, तो देखिए इसमें 2 जजों ने जो है इस फैसले में असहमति भी जताई है, लेकिन क्योंकि 3 जज जो है इसके फेवर में थे तो बहुमत से ये पास कर दिया गया है और ये लागू रहेगा। तो देखते हैं अलग अलग जजों की राय क्या थी। तो देखिए, सबसे पहले जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने फैसला पढ़ा। उन्होंने आरक्षण को संविधान सम्मत घोषित करते हुए आर्थिक आरक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी। कहा कि आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को आरक्षण देने और उसमें एससी, एसटी व ओबीसी को बाहर रखने से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होगा। अब देखिए, पक्ष में जो है जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारडीवाला ने इसके पक्ष में वोट दिया यानी कि फैसला सुनाया। और विपक्ष में जो है एस रविंद्र भट्ट और सीजीआई यू ललित ने। तो ये देख पा रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है बिल्कुल सही है। तो ये एक अच्छी बात है सामान्य वर्ग के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है यानी कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। अब एक और खबर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें भी देखिए आप, ये देखिए, भविष्य में बदल सकता है आरक्षण का गणित। तो ये कैसे बदल सकता है? तो ये ऐसे है दोस्तों कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने है ना अब जाति और कैटेगरी से ऊपर उठकर आरक्षण देना शुरू किया गया है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने किन्नरों को मतलब पुलिस में भी आरक्षण देना शुरू कर दिया है। और अब आगे ये बहस मतलब बड़ा रूप ले सकती है कि भारत में अब कैटेगरी वाइज यानी कि जाति के आधार पर आरक्षण पर समीक्षा करना जरूरी हो गया है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो जाति के आरक्षण में आते हैं और आर्थिक रूप से बहुत सक्षम हैं, उनके पास सुविधाएं भी हैं और वो आरक्षण भी ले जाते हैं। तो अब ये बहस छिड़ जाएगी कि क्या पीछे 2 संविधान में आरक्षण दिया गया था उस पर समीक्षा नहीं की जानी चाहिए, और जो जातिगत रूप से आरक्षण लिए हुए बैठे हैं और आर्थिक रूप से भी ताकतवर हैं, क्या उनसे वो ले लेना चाहिए या उनके लिए लागू नहीं करना चाहिए। तो साथियों, ये था आपका ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। ऐसी वीडियोज़ के लिए और गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।